जय हिंद साथियों, मनोरा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, आज चर्चा कर रहे हैं कि ये जो कोर्ट में मामला गया है पंचायत सहायकों का, उसके जो ऑर्डर आया है उसका याचिकाकर्ता का क्या उद्देश्य था, क्या मकसद था और क्यों गए उसमें, वो चीज देखेंगे। फिर हम बात करेंगे जो शिक्षा कर्मी हैं उनका जो संशोधित नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है उसको मैं आपको बताना चाहूंगा। हम हिंदी में बात करते हैं, जो ट्रांसलेट किया हुआ है, जिसमें जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित के द्वारा एक ऑर्डर दिया गया। कब? 23/5/2023। इनका कहना है, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रार्थना की और सामग्री प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया है कि ग्राम पंचायत सहायक जिनके नामकरण को सहायक शिक्षक के रूप में बदल दिया गया है को उत्तरदाताओं द्वारा शिक्षण कार्य करने के लिए सौंपा गया है, हालांकि वे पहले ऐसा काम नहीं कर रहे थे। तो याचिकाकर्ता के वकील से प्रार्थना की और सामग्री प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया है। इनको जो आदेश थे, नोटिफिकेशन थे, उन सभी सामग्रियों को प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट के द्वारा कहा गया है। और सहायक, इनमें मामला यह था, ये ग्राम पंचायत सहायक है जिनका नामकरण को सहायक शिक्षक के रूप में बदल दिया गया। अब ये जो पदनाम बदला है सहायक शिक्षक, तो ये असिस्टेंट टीचर वाला है, तो इसमें ये असिस्टेंट वाला नहीं रखना चाह रहे हैं कि भाई सहायक क्यों, हमारा काम पंचायत सहायक था, पहले वो काम अलग था। अब यहाँ पे जो स्कूल के अंदर जो काम दे रहे हैं उन्हें पद विरुद्ध, आप इसे बोल सकते हो कि मुझे पद विरुद्ध लगाया गया है। जैसे एक 3rd ग्रेड का शिक्षक होता है, वो 3rd श्रेणी का शिक्षक अगर लैंग्वेज के अंदर होता है तो उसको उस स्कूल के अंदर अगर पोस्ट नहीं है तो उसे पद विरुद्ध लगा के उसे अन्य अध्ययन कराने के लिए, जैसे आपको पर्यावरण के लिए, सामाजिक वगैरह कुछ पढ़ाने के लिए दे दिया जाता है। उसी अनुसार जो पद विरुद्ध लगते हैं उनका यही कहना है कि हमें पद विरुद्ध लगाया गया है, हमारा काम ये नहीं था, अब हमें सहायक शिक्षक के रूप में बदल दिया गया है, उत्तरदाताओं द्वारा शिक्षण कार्य करने के लिए सौंपा गया है। तो ये शिक्षण कार्य सौंपा गया है, हमारे पहले काम ये नहीं था। इस चीज को लेके ये याचिका लगाई गई और इस याचिका को मामला है ग्रीष्म अवकाश के बाद मामले की सूची बनाई जाए। मतलब जो जॉब चार्ट है उसको लेके है कि हमारे जो काम है उस काम के अंदर अंतर है, वो काम जो हम पहले करते थे और अब जो सहायक शिक्षक बनाया है उसके काम में अंतर है, हमें पद विरुद्ध लगाया गया है। इसको लेके हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। कौन पहुंचे हैं? ये याचिकाकर्ता। इसमें याचिकाकर्ता ने एडवोकेट श्री आवर्दान उज्जवल याचिकाकर्ताओं का, प्रतिवादी राजस्थान राज्य से। तो इसमें राजस्थान राज्य सरकार को ये ऑर्डर दिया गया, आदेश दिया गया है कि आप इस चीज को प्रस्तुत करो कि ये मामला पूरे आदेश है, जो भी नोटिफिकेशन निकले हैं उनके आधार पर जो भी जॉब चार्ट है आपका वो प्रस्तुत किया जाए। जो ग्रीष्म अवकाश है उसके बाद में ये चीजें प्रस्तुत की जाए। तो दोस्तों, मेन मुद्दा ये है कि हम अपने उद्देश्य से भटक रहे हैं। क्यों? पहले चलो डिग्री का मामला कोर्ट में गया था कि भाई ये फर्जी डिग्रियों से लग रहे हैं, तो वो तो चलो ठीक है, जो फर्जी डिग्री से लग रहा है तो उनको गलत तरीके से लग रहे हैं तो उनको हटाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लीगल है उनकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो कोर्ट में गए हैं तो आप कोर्ट में जाने से पहले थोड़ा राय मशवरा करना चाहिए। आपको जरूरी नहीं है कि ये सहायक शिक्षक भी रखे, आपको नियमित करके एक अच्छी पोस्ट दे दी जाए, ग्रेड की आपको पे ग्रेड में लगाया जाएगा। तो आप थोड़ा सा इंतजार और करना था, उससे पहले ही आपने कोर्ट का सारा ले लिया कि पद विरुद्ध लगाया गया है। तो पद विरुद्ध लगा सकते हैं, क्योंकि पद विरुद्ध ऐसे तो नहीं लगा सकते, लेकिन आपने देखा होगा जो आरएस है, आरएस को आईएएस बनाया जाता है तो उसमें जो संशोधन किया जाता है, पैटर्न लगाया जाता है, तो उसमें हेर फेर किया जाता है उसमें। तो उस
फिर अगर आपको मान लो भाई आरएस से आईएएस बना रहा है तो कोई दिक्कत है क्या? अगर आपको पंचायत सहायक से अगर अच्छी पोस्ट शिक्षक की मिल रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? हो सकता है कुछ लोग तो ऐसे भी हैं 10% कि वो पहले तो आराम से काम कर रहे थे, उन पे कोई जो ग्राम विकास अधिकारी है, सचिव वगैरह है, तो उन पे कोई दबाव नहीं था। पहले जब काम होता था तब बुला लिया जाता था कॉल करके, वरना बैठे रहते थे। उन नहीं काम करने वालों के लिए बोल रहा हूं मैं, काम करने वाले तो कहीं पर भी कर लेंगे, जो नहीं काम करने वाले हैं अब उनकी परेशानी खड़ी हो गई है। क्या हो गई? उनको लगाया गया स्कूलों में, स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल की देखरेख के अंदर, एचएम की देखरेख के अंदर जो कार्य होता है वो पूरा काम समय पे लेता है, समय पे आना, समय पे जाना, पूरा काम करना। तो वो चीज पच नहीं रही है कुछ लोगों के। तो आपको जो जायज चीज है कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट खुला है, ये न्यायालय है, न्याय करता है सबके साथ में, तो आप न्यायालय जाइए, लेकिन कुछ चीजों पे विचार विमर्श करने के बाद ही उस पर डिसीजन लेना चाहिए कि अभी हो सकता है आगे हमें और कुछ अच्छा मिल जाए पे ग्रेड पे, तो हम उस थोड़ा वेट कर लेते हैं, किसी का राय मशवरा कर लेते हैं। डायरेक्ट कोर्ट में जाने से लंबित आज 8-8 साल से कुछ ऐसे मामले पड़े हैं जो लंबित पड़े हैं, उन पे अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया। उसका सबसे जलवतशील आपको बता दूं, एडिशनल का मैटर अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है। पहले कोर्ट में सिंगल बेंच, फिर डबल बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो ये चीजें हैं, कोर्ट में जाने के बाद में अटकने का खतरा रहता है। इसलिए ये बोल रहा हूं कि इसमें आपको थोड़ी तसल्ली रखनी चाहिए, और आपके जो पद है अगर आपको अच्छी पे ग्रेड पे लगाया जा रहा है तो क्या आप नहीं लगोगे? तो ये चीज है। अब बात करता हूं मैं, ये एक नोटिफिकेशन जारी हुआ 23 तारीख को, कौन सा? राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद विषय प्रारंभिक शिक्षा के अधीन कार्यरत शिक्षा कर्मियों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत लाए जाने हेतु पूर्व में निर्धारित किए गए पारिश्रमिक में संशोधन के संबंध में, संशोधन के संबंध में है। क्या चीज है ये? किसी को समझ में आ रही है, किसी को नहीं आ रही है, तो केवल ये आप समझना है कि इसमें बात कर रहे हैं केवल और केवल शिक्षा कर्मियों की। ठीक है, शिक्षा कर्मियों की। क्यों? कारण क्या है? इनका जो 16,900 सिस्टम है उसके आदेश अब हुए हैं संशोधित होके। जो बीएड है उनके बीएसटीसी है, उनका जो संशोधित 16,900 के आदेश है वो अब हुए हैं। उससे पहले पैरा टीचर्स के कनिष्ठ शिक्षक के रूप में बीएड, जो डीएलएड है, बीएसटीसी वगैरह है, उनका 16,900 हो चुका है। ग्राम पंचायत सहायक थे, पंचायत शिक्षक बना के उनको 16,900 कर दिया गया, जो ट्रेंड है। तो इन दो का संशोधित आदेश जारी हो चुका था। तो इस चीज को तीसरा हमारा जो महकमा था वो शिक्षा कर्मियों का था। शिक्षा कर्मी इनके साथ में आदेश नहीं हुआ था, पैरा टीचर और ग्राम पंचायत सहायक के, तो उनका अब ये संशोधित आदेश निकला है जिसमें 16,900 में अंदर वो भी अब आएंगे। मतलब प्रोसेस है ये काम की। ठीक है, देखो यहाँ पे जो तीनों दे रखे थे ना, वो शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर और ग्राम पंचायत सहायक, इनका अलग अलग का निकल गया आदेश अपने अपने विभाग के अनुसार। तो ये चीज है, आपको बताना चाहूंगा कि संशोधित आदेश 16,900 के हैं शिक्षा कर्मियों के, वो निकल चुके हैं। ये शिक्षा कर्मी 1984 के अंदर एक परियोजना के तहत लगे थे, जो कि 1987 के बाद में इनका एक बोर्ड बन गया था। ये शिक्षा कर्मी कौन थे? ये दुरुस्त शिक्षा देने के लिए, जो दूर दराज के थे, जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, उनके लिए था। अब वो जो औपचारिक शिक्षा से दूर रहे उन लोगों के लिए वही क्षेत्र के एक शिक्षक बनाए गए, कुछ बंदों को चुना गया, उनको कहा गया शिक्षा कर्मी। वो क्या करते थे? जो वंचित थे, वहां दुरुस्त थे, जहां पहाड़ी इलाका था वहां पे ये लोग कार्य करते थे। अब इनका जो नाम चेंज करके इनको इस आदेश, संशोधित आदेश इनका जो जारी हुआ है, तो इसमें इनको अब 16,900 का दिया जाएगा फायदा, शिक्षा कर्मी को सहायक शिक्षक के रूप में। तो ये था ये मैटर। मेरे को इस मैटर से ज्यादा, ये तो संशोधित, चलो ये प्रक्रिया चल ही रही है, लेकिन ये चीज है, ये सोचने वाली चीज है। क्या ये हर चीज का आप न्यायालय में जाके न्याय करवाना चाह रहे हो? जरूर न्याय मिलेगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा।
कुछ चीजें अटक के रह जाएगी। तो पहले कोर्ट जाने से पहले राय मशुरा कीजिए, मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं। आपको पहले मिलना चाहिए, शमशेर खां गांधी से मिलना चाहिए कि ऐसी ऐसी बात है। और बात यह है कि 10% अगर कोई काम नहीं करने वाला था, अब वहां अगर स्कूल में गया है तो वहां पे उसका जो कार्य है सुबह से लेके शाम तक जो टाइम है स्कूल का, उस टाइमिंग के अंदर पूरा पूरा काम लिया जाता है प्रिंसिपल के द्वारा, एचएम के द्वारा। वो चीज अब कुछ लोगों के खट नहीं रही है, तो काम तो करना पड़ेगा। बाकी जो ड्यूटी करते हैं ईमानदारी से, उनकी कोई समस्या नहीं है। बाकी खैर कोई बात नहीं, न्यायालय है, न्याय करेगा आपके साथ में। कुछ चीजें हैं जो आपको विचार कर लेनी चाहिए पहले। कोर्ट में जितने लंबित रहेंगे मामले उतना ही खतरा है। और कोई जानकारी होगी तो जरूर शेयर करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।